अब आपको दिया है कि साउंड्स नीड अ मीडियम मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमें मीडियम की जरूरतें पड़ती है। ठीक, साउंड जो है बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं करता। तो कोई भी सबस्टांस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज मीडियम, जो भी सबस्टांस ट्रेवल करे, कोई भी ऐसा सबस्टांस जिसमें साउंड ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते हैं। जैसे साउंड में सॉलिड में भी साउंड ट्रेवल करता है तो साउंड सॉलिड भी मीडियम हो जाएगा, गैस में भी साउंड ट्रेवल करता है तो गैस भी मीडियम हो जाएगा, और वाटर में साउंड ट्रेवल करता है तो वाटर भी क्या हो जाएगा मेरा? एक प्रकार का मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये दोनों क्या हो जाएगा मेरा? मीडियम हो जाएगा। ठीक, मीडियम की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों में तुम्हारा साउंड ट्रेवल करता है और तीनों हमारा क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा। ठीक है, मीडियम का जो प्लूरल होता है वो मीडिया होता है, ये तो आप जानते हैं। साउंड की जरूरत होती है मटेरियल मीडियम, जैसे साउंड जो है या तो सॉलिड में ट्रेवल करेगा या लिक्विड में ट्रेवल करेगा या गैस में ट्रेवल करेगा। ठीक है, जो हम सुनते हैं। साउंड वेव जो हमारा होता है मैकेनिकल वेव होता है, बिकॉज दे नीड्स मटेरियल मीडियम, उसको हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। साउंड वेव पूछ भी देगा कभी कभी कि साउंड वेव किस प्रकार का वेव है, तो साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। तो हम लिख सकते हैं कि साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। क्यों बोलते हैं मैकेनिकल वेव? क्योंकि उसे मीडियम की जरूरत होती है, बिकॉज इट नीड्स मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। ठीक ना, बिकॉज इट्स नीड मीडियम, मटेरियल मीडियम कह सकते हैं, मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। अपने प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरतें पड़ती है। अब मटेरियल मीडियम में क्या क्या हो सकता है? तो सॉलिड भी हो सकता है, ठीक ना, लिक्विड्स भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। तीनों मीडियम में साउंड क्या करेगा? हमारा ट्रेवल करेगा। ठीक, अब साउंड जो वेव जो होता है वाइब्रेशन करता है पार्ट्स की, जो इस मीडियम में ट्रेवल करेगा उस मीडियम के पार्ट्स के लिए में क्या होगा? अभी आपने देखा कि बिना वाइब्रेशन का हमारा साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। आपने वोकल कार्ड में भी देखा कि वोकल कार्ड में जब हम यहाँ पर हाथ रखते हैं तो हमारा वोकल कार्ड में क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे हम मुंह बंद करते हैं, वाइब्रेशन बंद हो गया, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। कल मैंने आपको वो साइकिल के रिंग जो बेल होता है उसका एग्जांपल बताया कि साइकिल के रिंग बेल को जब हम बजाते हैं, उसको स्लाइटली जब टच करते हैं तो लगता है उसमें झंझनाहट हो रहा है, मतलब वाइब्रेट कर रहा है, और जब उसको हम टाइटली पकड़ लेते हैं तो वाइब्रेशन भी बंद हो जाता है और साउंड का प्रोडक्शन भी क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक, या आप खुद ही देखते हो कि जब स्कूल की बेल बजती है तो ऐसा नहीं कि बेल जो है हर क्लास में घूमता है, वहां से पिट दिया वो घूमना शुरू हो गया, यहाँ पर यहाँ वहां, ऐसा नहीं, वो वहीं पर वाइब्रेट करता है। और सिर्फ एयर मॉलिक्यूल क्या करेगा? वाइब्रेट करता है। अब चारों तरफ का एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन होगा और हम जिस क्लास में रहेंगे उस क्लास का भी एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा, हमें सुनाई दे देता है कि बेल क्या होता है? बज गया। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि सिर्फ एयर मॉलिक्यूल्स जो जिसमें पार्टिकल में जो वाइब्रेशन हो रहा है या जो वाइब्रेशन करने वाला मटेरियल है वो वहीं पर है। बेल हमारा वहीं पर वाइब्रेट कर रहा है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट किया, वहां का वाटर मॉलिक्यूल्स वहीं है। हमारे रूम का वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे रूम में ही है, यहाँ से उठकर वहां नहीं गया, और उस रूम का वाटर मॉलिक्यूल्स वहीं पर वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन फिर भी साउंड सुना दे, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इससे वहां से वहां से साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना सर। तो ये जो हमारा होता है वाइब्रेट होता है। साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। लाइट जैसा होता है या रेडियो वेव होता है जो वैक्यूम में ट्रेवल करता है। लाइट में जानते हैं कि सन लाइट जो हमारे अर्थ पर आता है, सन और अर्थ के बीच में बहुत ऐसे जगह है जहाँ वैक्यूम है, मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी सन हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब कि सन को ट्रेवल करने के लिए सन लाइट को
या लाइट को ट्रेवल करने के लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। या रेडियो वेव भी होता है, जब लोग जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो जाते हैं प्लेनेट पर, वो कौन सा आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किसकी बात करते हैं, रेडियो वेव का ही यूज करते हैं हम, क्योंकि रेडियो वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं रहती है। हम जो बोलेंगे हमारी आवाज आप रेडियो वेव के सहारे आप तक पहुंच जाएगी। और ऐसे नॉर्मली बोलते हैं तो सुनाई पास ही रहेंगे, सुनाई नहीं। मून पर भी लोग जाते हैं तो क्या होता है, रेडियो वेव का ही वेव करते हैं आपस में बात करने के लिए, क्योंकि वहां भी मीडियम नहीं है। तो जैसे हमारा ये वेव होता है, एनर्जी को कैरी कब करता है, जब उसको पार्ट्स की लगेगा, तब पार्ट्स की नहीं रहेगा तो एनर्जी नहीं देगा। लेकिन उसमें कोई जरूरत नहीं है, वो एनर्जी को बिना मीडियम का ही कैरी कर देता है। और जब एनर्जी कैरी हो जाएगा तो हम जो कुछ बोलेंगे, हमारे मुंह से जो कुछ भी निकलेगा आप तक पहुंच जाएगा। भाई हमारे मुंह से साउंड निकल रहा है तो क्या निकल रहा है, साउंड एनर्जी नहीं निकल रहा है, वो तो हमारे दिमाग का काम है कि हम जो बोल रहे हैं उसको समझ ले रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम बचपन से उस लैंग्वेज को जो है समझते आ रहे हैं। जैसे कोई चाइनीज बोलता है तो चाइनीज क्यों, ये तो लगेगा कि कुछ बोल रहा है, साउंड तो सुनाएगा, समझ नहीं आएगा वो क्या कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम उसकी जो है वो जो सिस्टम है, जो पद्धति है उसकी लैंग्वेज की, वो चीज हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिमाग जो है उसे पहली बार सुनता है, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। और जो हिंदी हो गया, जो इंग्लिश हो गया, या जो हम लोग का लैंग्वेज है, वो हम लोग क्यों कोई बोलता है तो हम सुन लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग शुरू से इंटरप्रेट कर रहा है उसको, शुरू से दिमाग हमारा उसको रीड कर चुका है। जैसे हम बोलते हैं, हमें तो कान से बस इतना ही पता चलता है कि कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो काम कौन करता है, ब्रेन। वही अगर हम चाइनीज बोलना भी अगर सीख लें तो हमारा, जैसे कोई चाइनीज बोलेगा तो हमारा दिमाग उसको भी रीड कर जाएगा, क्योंकि हम उसको, क्या हमारा दिमाग उस तरह सेट हो चुका है। हमारा दिमाग अभी हिंदी में सेट हुआ है, हमारा दिमाग अभी इंग्लिश में सेट हुआ है, तो हम हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं तो साउंड के साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि अगला कह क्या रहा है। तो अगला कह क्या रहा है वो किसका काम होता है, दिमाग का होता है। और दिमाग तभी जो होता है जब उस लैंग्वेज को बढ़िया से पहले से रीड किया रहता है, सीखे रहते हैं। हम चाइनीज सीख रहते हैं तो हमारा दिमाग पहले से चाइनीज सीख जाएगा। फ्रेंच अगर हम जानते हैं तो हमारा दिमाग, जैसे कोई फ्रेंच में बोलेगा हम समझ जाएंगे उसको, मराठी भाषा में कोई बोलेगा तो मराठी हम समझ जाएंगे। नहीं जानते हैं तो इतना तो सुनाई देगा कुछ बोल रहा है, बट उसका अर्थ नहीं निकलेगा हमें, क्योंकि हमारा दिमाग अभी उसको रीड नहीं कर पा रहा है। बाकी चीज हम बोल रहे हैं, सभी मैं बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि सर बोल रहे हैं, और ये भी फील हो रहा है कि क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं तो सिर्फ कान का काम है, क्या बोल रहे हैं उसका सेंस क्या निकले वो काम किसका है, ब्रेन का है। क्योंकि ब्रेन हमारा बचपन से ही उस चीज को रीड कर रहा है, हम अपने दिमाग को उस तरह एकदम सेट कर चुके हैं, जिसके चलते कि हम हर चीज को समझ जा रहे हैं, वो चीज जो हम पहले से दिमाग को सेट किए रहे हैं जिस लैंग्वेज से। बस माना, ये काम होता है मेरे ब्रेन का। बैठिए। द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। साउंड जो हमारा किसमें ट्रेवल करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रेवल करता है। ठीक, क्योंकि सॉलिड को ट्रेवल करने, सॉरी वेव को ट्रेवल करने के लिए कहता है साउंड ट्रेवल अबाउट 15 टाइम्स फास्टर इन स्टील देन एयर। साउंड जो होता है स्टील का मतलब सॉलिड ही नहीं, स्टील सॉलिड ही होता है, तो स्टील में जो होता है एयर के अपेक्षा कितना गुना ट्रेवल करता है, 15 गुना ज्यादा। अब मान लीजिए कि एयर में अगर वो 20 के स्पीड से जा रहा है सपोज दैट, तो सॉलिड में, स्टील में कितना जाएगा, क्या जाएगा, 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। 15 गुना, 20 का 15 गुना करेंगे तो क्या होगा, 300 होगा ना। तो वो एयर में 20 की स्पीड से जा रहा है, तो साउंड कितने स्पीड से जाएगा, सॉरी स्टील में कितने स्पीड से जाएगा, 30 नहीं 300। 20 का 300 करेंगे तो, अरे 20 का 15 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300। हाँ, सॉलिड में मानते हैं कि तेज चलता है। लिटिल चाइल्ड इन आवर होम यूज अ टॉय टेलीफोन इन विच द, ये तो टॉय टेलीफोन के बारे में बता रहा है कि हम लोग बचपन में क्या करते थे, फिगर भी दिया है कि एक लड़का स्टील का डब्बा लेता था, इधर से बांध देता था, एक लड़का इधर से बांध कर कुछ बोलता था तो उसके कान में आवाज आती थी, लगता था कुछ आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है। घर में बैठे रहते हैं, टेलीफोन की रिंग, टेलीफोन कहीं अलग रहता है, मोबाइल कहीं अलग रहता है, हम किसी दूसरे रूम रहते हैं, लेकिन साउंड प्रोड्यूस होता है तो हमें सुनाई दे देता है, क्योंकि वहाँ साउंड हमारे एयर मॉलिक्यूल्स के सहारे हमारे पास आ जाता है, हम जहां भी जिस रूम में भी रहे, ठीक है। तो
अगर एयर ना रहे, when there is no air in something we say there is a vacuum. वैक्यूम का मतलब कि जहाँ पर कोई एयर मॉलिक्यूल्स ना हो, और एयर नहीं रहेगा तो हमें साउंड भी सुनाई नहीं देगा। पास ही घंटी बजेगी, हमें स्क्रीन पर दिखेगा कि फोन आ रहा है, हम वाइब्रेशन में रख देते हैं, साइलेंट रख देते हैं, दिखता है कि फोन आ रहा है, सुनाई नहीं देता है ना सर। तो उसी तरह हमें दिखेगा कि फोन आया है, लेकिन सामने ही रहेगा, हमें सुनाई नहीं देगा वो। ठीक, तो ये चीज हमारा है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, साउंड हमारा वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। इसके लिए छोटा सा आपके क्या है वो भी दे रखा है, फिगर भी एक्सपेरिमेंट दे रखा है। एक गैस का जार ले लिया गया है, देख लो फिगर में दिया है कि एक गैस का एक ऐसे शीशे का जार ले लिया गया है जिसमें इलेक्ट्रिक बेल रख दिया गया है, इलेक्ट्रिक बेल, बेल जार है, ग्लास का नहीं कह सकते, ग्लास ही कहेंगे तो दिखेगा भी, ठीक ना, बेल जार है। ठीक, और इसमें एक जो है बेल बना हुआ है, इलेक्ट्रिक बेल है, इस स्विच ऑन करने पर क्या करेगा ये बजना शुरू हो जाएगा, यहाँ से बजना शुरू हो जाएगा। अब हम जैसे स्विच को ऑन करेंगे, बाहर से सिस्टम रहेगा स्विच का, जैसे स्विच को ऑन करेंगे, इसके अंदर एयर पाइप से भरा हुआ है, जैसे स्विच को ऑन कर देंगे ये बजेगा, तो इसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस हो कहां तक आएगा, इसके दीवार तक आएगा। दीवार सॉलिड है, क्या कर सॉलिड से भी ट्रेवल करके आवाज बाहर चला आएगा, और मुझे थोड़ा थोड़ा तो सुनाई दे देगा, है ना सर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से एक वैक्यूम पंप लगाएंगे, और वैक्यूम पंप से धीरे धीरे सारे मॉलिक्यूल्स को निकालना शुरू करेंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स को हम निकालेंगे तो एक ही बार सारा मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स उसमें से निकलेगा। तो जैसे धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स बाहर आएगा तो आप देखेंगे कि साउंड धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। पहले जितने तेजी से साउंड प्रोड्यूस हो रहा था उतने तेजी से नहीं होगा, पहले कम होगा कम होगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स कम होता जाएगा साउंड भी का जो साउंड है वो भी क्या होगा हमारा डीम होता जाएगा। और जब सारे मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो आप देखेंगे कि बेल को ये बार बार पीट रहा है, पीटता हुआ भले दिखेगा हमें, लेकिन हमें आवाज सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर अब एयर मॉलिक्यूल्स ये नहीं है, वैक्यूम हो गया। तो जब इसके अंदर वैक्यूम हो जाएगा तो भले ये पीटेगा लेकिन साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा वैक्यूम पंप से धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स में एयर का भेजेंगे, तो जैसे जैसे एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा वैसे वैसे साउंड धीरे धीरे तेज होता जाएगा, तेज होता जाएगा, तेज होता जाएगा। और जब एयर मॉलिक्यूल मैक्सिमम होगा तो फिर पहले जैसे तेज सुनाई देने लगेगा, जितना पहले सुनाई दे रहा था उतना ही ये हमें क्या करेगा, फिर सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि एयर मॉलिक्यूल्स निकल गया, तो ये बज रहा था लेकिन सुनाई नहीं दिया, और एयर मॉलिक्यूल जब चला गया तो फिर हमें सुनाई देना शुरू हो गया। तो इससे ये क्लियर होता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। बिना मीडियम का साउंड हमारा ट्रेवल नहीं करेगा। समझ में आ गया बात, गुड। तो अब 10 बज गया ना।